अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान करीम भी खैरियत के साथ हर किसी का गुज़र रहा है, हमारा भी गुज़र रहा है। और रमज़ान जो है वो एक दिन बाद जो है आखिरी अशरे में इंशाअल्लाह दाखिल हो जाएगा, आखिरी मरहले में। तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे, सब नेकियां करें, इबादतें करें, रातों को जागें और अपनी ज़िंदगी आसान करें। तो यहाँ पे जो है देखें, सितारा को सारी रात ज़ाहिर है उसका ख़ावंद जब वहाँ से रवाना हुआ है, उसने उसे बताया कि कौसर को लेके आ रहा है, तो रो रो के इसने अपना पूरा मुंह सुजा लिया है। मतलब इतना सूज गया उसका मुंह, लग रहा है कि वो पूरी रात सोई नहीं है। उठने के बाद बंदा फ्रेश होता है और वो देखिए रो रो के पागल हुई पड़ी थी। और उसकी सब्र की इंतहा देखें, इंतहा मतलब एक चीज़ होती है कि मतलब हद ही क्रॉस हो जाती है ना सितारा की सब्र की। वो ये है कि उसने ना वीडियो में अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, ना अपने खावन के लिए, ना अपनी माँ के लिए, किसी के लिए भी कुछ ज़ाहिर नहीं किया। और वो सारी रात अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाती रही होगी। और ज़ाहिर सी बात है, उसे पता था उसका खावन जो है उसकी सौकन लेके आ रहा है। सौकन भले बहुत अच्छी हो, वो साजिद की बहुत फेवरेट बीवी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन पता है क्या, वो सौकन का नाम ही बहुत मुश्किल है। एक औरत के लिए इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री में देखें, हमारे सहाबियात हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, गुनाहों से पाक हैं, वो दुनिया आखरत उनकी जो है वो मतलब जन्नती हैं वो। फिर भी एक औरत के एहसासात तो होते हैं ना, वो बस वही इस बंदी के एहसासात हैं। तो इसका खामन देखें अब आ गया है रक्शे पे बीवी को लेके, और इसने कितना वार्म वेलकम किया है उसका। जाके नीचे तक गई है, ऊपर दरवाज़े पे भी तो वेट कर सकती थी, नीचे तक गई है। इसने जाके अपने खामन को, अपनी सोकन को कितना प्यार से गले लगाया है। सोकन को एक दफ़ा राइट, एक दफ़ा लेफ़्ट, उसको इतना प्यार से सामान उठा के उसके हाथों से ऊपर तक उसे लेके आई है। आते साथ ही उसके रोज़े का पूछा, रोज़ा है कि नहीं है, वरना ज़ाहिर सी बात है उसकी खातिर तवाज़ु करती, उसे पानी देती। रोज़ा था, कुछ नहीं कर सकती थी, उनको चुप करके बिठा दिया है। अपने खामन को वेलकम किया है, अपनी सौतन को उसने वेलकम किया, भले वो सारी रात रोती रही है। क्योंकि ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है, उसने हमें नहीं बताया, लेकिन उसकी शक्ल बता रही है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि साजिद ने उसके साथ क्या किया है। एक कमरा साजिद के अब्बू के पास है, एक कमरा जो है वो साजिद ने अपनी बीवी के लिए ले लिया है। उसके लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा उसके लिए। तो घर में टोटल है ही 3 कमरे। तीसरा कमरा जो है वो उसने अपनी अम्मी को पहले से दे रखा था। ज़ाहिर सी बात है, जब औलाद बड़ी हो जाती है तो उसने वालिदैन को सहारा देना तो होता है। तो उसकी अम्मी है वहाँ पे, अब वो अम्मी के पास पहले बच्चों को सुलाती थी, अब वो ख़ुद भी वहीं जाके सोएगी। ज़ाहिर सी बात है, घर में उसके लिए एक कमरा भी नहीं बचा। उस बंदी के लिए घर में एक कमरे तक की जगह नहीं है, एक बेड नहीं बचा उसके लिए। मैं तो जब से ये व्लॉग देखा है ना, उस वक्त से मेरे दिल में एक हौल उठ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कैसा बंदा है, ये क्या चाहता है। मतलब एक वो बीवी जिसके 3 बच्चे भी हैं, जो इतने अरसे से तुम्हारी एक पुरानी साथी है, एक वफ़ादार है, इतना पैसे कमाने वाली है, खूबसूरत है, खूबसीरत है, उसमें कोई ऐब नहीं है, कोई नुक्स नहीं है। उसको तुमने एकदम से उस बंदी के लिए जो 4 दिन पहले तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुई, उसके लिए पूरे घर से बेदखल कर दिया। सिर्फ वो किचन में खड़ी है मालकों की तरह, कि उसके हाथ में किचन है, वो सबको खाना देगी, बनाएगी और अफ्तारियाँ करवाएगी, सहरियाँ करवाएगी। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उसके रिश्तेदार हैं, कोई भी आए मेहमान, सबके साथ उसने बहुत खुश अखलाक़ी से मिलना है, सबकी दावतें करनी है, तुम्हें भी खिलाना पिलाना है, तुम्हारे अब्बू का, घर वालों का, हर किसी का ख्याल करना। बस ये उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उसकी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ यही हैं, उसके हकूक़ हैं। मतलब उसके सारे फ़राइज़ हैं, उसके हकूक़ कोई नहीं है। तो इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा ना कुरान पाक में कि 2-3 शादियाँ करो, लेकिन शादियों के बाद, शादियों करने से पहले ये ज़रूर सोच लो कि तुम अगर अदल नहीं कर सकते ना, तो अल्लाह से डर जाओ। तो ये लोग अल्लाह से नहीं डरते, इनको सिर्फ ये याद होता है फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, इन्होंने कोई इबादत की है, कुछ नहीं पता होता इनको। बस इनको ये पता होता है कि हमने दूसरी शादी ज़रूर करनी है, अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है। अल्लाह ने इससे पहले और इसके बाद भी कुरान पाक में और आयत नाजिल की हैं। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बोलूँ। मैं ओल फोल जो भी बोल रही हूँ ना, मैं सितारा के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ से बाहर हो गया, मेरा दिमाग काम करना ही छोड़ गया है जब से मैंने सितारा को देखा है। देखिए वो कितनी हंस हंस के दस्तरखान लगा रही है, वो अपनी सौकन को साथ लगा के बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, जैसे सहेलियाँ
होती हैं इकट्ठे, वो सहेलियों की तरह काम कर रही है। उसने उसको वेलकम किया है, उसको घर का फ़र्द बनाया है। और उसके खावंद ने क्या किया सिले में, एक कमरा भी बीवी के लिए नहीं छोड़ा। बस मैं उस वक्त से सोच सोच के, मैं पता है क्या, ये देखें उसके आगे जो प्लेट रखी हुई है उसके खावंद के आगे, और दोनों मियाँ बीवी उसमें से इकट्ठे खा रहे हैं और ये अपने बच्चों के साथ खा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस व्लॉग में देखने के लिए, लेकिन मैं किस किस का ज़िक्र करूं। बस अल्लाह मुझे भी सुकून दे और सितारा के हक़ में भी मैं दुआ करूँ।